दोस्तों, जरा सोचिए। आप रोजाना की तरह अपने ऑफिस जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हैं, लेकिन अचानक बिल्डिंग के सारे रास्ते बैंड हो जाएं और एक आवाज आए कि अगले 30 मिनट में अपने ही दो दोस्तों को जान से मार दो, वरना हम 10 लोगों को ब्लास्ट कर देंगे। क्या ये कोई मजाक है या फिर एक खौफनाक मौत का जाल? आज मेंटर फिल्म्स पर हम एक्सप्लेन करेंगे एक ऐसी मूवी जिसे देखने के बाद आप अपने ऑफिस के दोस्तों पर भी यकीन करना छोड़ देंगे। इस मूवी का नाम है द बेल्को एक्सपेरिमेंट। कहानी शुरू होती है कोलंबिया के एक सुनसान इलाके से, जहां बेल्को इंडस्ट्रीज की एक बड़ी सी बिल्डिंग है। ये कंपनी विदेशी लोगों को कोलंबिया में नौकरी दिलवाती है। आज का दिन कुछ अजीब है। जब एम्प्लॉयज ऑफिस आ रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि वहां सिक्योरिटी बहुत सख्त है। नए गार्ड्स खड़े हैं जो सिर्फ अमेरिकन लोगों को अंदर जाने दे रहे हैं और लोकल लोगों को वापस भेज रहे हैं। हमारा हीरो माइक, जो एक सुलझा हुआ इंसान है, यूं ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो इसे इग्नोर करके अंदर चला जाता है। ऑफिस के अंदर माहौल बिल्कुल नॉर्मल है। माइक की गर्लफ्रेंड लियांड्रा और उसका बॉस बैरी भी वहीं है। बैरी एक पुराना फौजी है और काफी सख्त मिजाज का आदमी है। कुल मिलाकर 80 लोग इस बिल्डिंग में मौजूद हैं, जिन्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि आज उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। अभी काम शुरू हुए कुछ ही देर हुई थी कि अचानक पूरी बिल्डिंग में एक अनाउंसमेंट होती है। एक ठंडी और अजीब सी आवाज स्पीकर पर कहती है, तवज्जो दें, अगले 30 मिनट में आपको अपने ही किसी दो साथियों को मरना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इसके नतायज बहुत बुरे होंगे। पहले तो सबको लगता है कि ये कोई प्रैंक है या कोई मजाक कर रहा है, लेकिन तभी अचानक खट 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 बिल्डिंग की हर खिड़की और दरवाजे पर भारी लोहे की स्टील शीट्स गिर जाती हैं। अब ये बिल्डिंग एक लोहे का पिंजरा बन चुकी है। कोई बाहर नहीं जा सकता और ना ही किसी का फोन काम कर रहा है। दोस्तों, डर का माहौल तब शुरू होता है जब माइक और उसका दोस्त चैट पर जाकर मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां से भी रास्ता बैंड मिलता है। तभी माइक को एक पुरानी बात याद आती है। कंपनी ने सब एम्प्लॉयज के सर के पीछे एक ट्रैकर चिप लगाई थी, ये कहकर के ये उनकी सिक्योरिटी के लिए है। माइक को शक होता है कि ये चिप वो चिप निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो मिस्टीरियस आवाज फिर आती है। 30 मिनट पूरे हो चुके हैं और किसी ने किसी को नहीं मारा। सबको लगता है कि अनाउंसमेंट करने वाला सिर्फ डरा रहा था, लेकिन असलियत इसे कहीं ज्यादा भयानक थी। अचानक ऑफिस की कैंटीन में बैठी एक लड़की का सर किसी पटाखे की तरह फट जाता है। पूरे ऑफिस में खामोशी छा जाती है और फिर एक के बाद एक 4 लोगों के सिर इसी तरह ब्लास्ट होने लगते हैं। हर तरफ खून और मौत का मंजर है। माइक को पहले लगता है कि शायद कोई बाहर से गोली चला रहा है, लेकिन जब वो गौर से देखता है तो पता चलता है कि वही ट्रैकर चिप असल में एक छोटा सा बॉम्ब थी। जो भी बात नहीं मानेगा उसका सर एक बटन दबाते ही उड़ा दिया जाएगा। स्पीकर वाली आवाज फिर से गूंजती है, हमने 4 लोगों को मार दिया क्योंकि आपने हमारा पहला टास्क पूरा नहीं किया। अब आपके पास अगले 2 घंटे हैं, हमें 30 लाशें चाहिए। अगर 2 घंटे में 30 लोगों को नहीं मारा गया तो हम खुद 7 लोगों को ब्लास्ट कर देंगे। अब ऑफिस 2 हिस्सों में बंट गया है। एक तरफ माइक है जो कहता है कि हमें मिलकर कोई रास्ता निकालना चाहिए, हम कातिल नहीं बन सकते। लेकिन दूसरी तरफ बैरी है। बैरी एक प्रैक्टिकल आदमी है। वो कहता है कि अगर हमने 30 को नहीं मरा तो 7 मरे जाएंगे, इसलिए हमें चुनना होगा कि किसे जिंदा रखना है और किसे मारना है। बैरी अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर ऑफिस की सिक्योरिटी वॉल तोड़ता है और वहां से गन्स और हथियारों पर कब्जा कर लेता है। जो लोग कल तक साथ बैठकर लंच करते हैं, आज वो एक दूसरे के शिकारी बन चुके हैं। बैरी और उसका ग्रुप अब उन लोगों की लिस्ट बना रहा है जिन्हें पहले मारा जाएगा। माइक उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बैरी के पास ताकत है और हथियार हैं। अब ये ऑफिस एक जंग का मैदान बन चुका है, जहां दोस्ती और इंसानियत का कोई वजूद नहीं बचा। हर एम्प्लॉय अपनी जान बचाने के लिए कोने कोने में छुपने लगता है। क्या माइक इस खून खराबे को रोक पाएगा? क्या वो 30 लोग मारे जाएंगे या पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाएगी? और ये मिस्टीरियस वॉइस आखिर है किसकी जो लोगों को कातिल बनने पर मजबूर कर रही है? ये सब जानने के लिए देखिए इसका अगला पार्ट, क्योंकि अब असली मौत का नंगा नाच शुरू होने वाला है। बैरी और उसका ग्रुप अब उन लोगों की लिस्ट बना रहा है जिन्हें पहले मारा जाएगा। माइक उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बैरी के पास ताकत है और हथियार हैं। अब यह ऑफिस एक जंग का मैदान बन चुका है, जहां दोस्ती और इंसानियत का कोई वजूद नहीं बचा। बैरी ने कैफेटेरिया में सबको लाइन में खड़ा कर दिया है और वो एक जज की तरह फैसला कर रहा है कि किसे जीने का हक है और किसे नहीं। लोग रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन बैरी के दिमाग पर सिर्फ अपनी जान बचाने का भूत सवार है। वो पहले शख्स के सर पर गुण रखता है और बिना सोचे समझे ट्रिगर दबा देता है। कैफेटेरिया की दीवारें खून से लाल हो जाती हैं। ये देखकर बाकी एम्प्लॉयज में भगदौड़ मच जाती है, लेकिन बैरी के साथी रास्ते रोक कर खड़े हैं। माइक ये सब देखकर दंग रह जाता है।